हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 22 जून से लेकर 28 जून कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन। अगर आपका मकर लगन है, मकर चंद्र राशि, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। एक ऐसा वीक जब मंगल, सूर्य, जुपिटर, शनि और नेपच्यून सेम डिग्री के आसपास रहने वाला है। और मरकरी जो आपके भाग्य का मालिक है, 6th हाउस का मालिक है, उसका राशि परिवर्तन करना, अपने घर से निकलकर वो इमोशंस के साइन में चला गया। और ये जर्नी छोटी नहीं है, ये 2 महीने की जर्नी है जहां पर वो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, फिर वो दोबारा से फ्लरिश करेंगे। आद्रा नक्षत्र में भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा क्योस लेके आएंगे। लेकिन उस समय काल आने से पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या चीज ऐसी कम्युनिकेट करते हैं कि आप अपनी पब्लिक इमेज को ठीक कर सकें। ऐसी कौन सी चीजें ट्रिगर करते हैं जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ हील हो जाए, आपकी लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो क्लैरिटी नहीं थी, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ चले जाए। कहां पर आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस आए, और कैसे आप अपनी लाइफ में हीलिंग के साथ साथ अपनी लाइफ में रिजुविनेट भी कर सको। यानी कि आप जो स्ट्रेस के माहौल से निकल रहे थे, अपने आप को रिजुविनेट कर सको। आपको ये तो पता चल गया होगा या पता चल रहा है कि पैसे के बाद आपकी इज्जत है, यानी कि आपकी वो जो वैल्यू है वो फाइनेंसिस से है। पैसा बहुत मैटर करता है किसी चीज को अचीव करने के लिए। हर छोटी से बड़ी चीजों में पैसा लगता है, प्रेम से चीजें नहीं चलती हैं। और लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो ये बता रहा है कि प्रेम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यानी कि राहु बता रहा है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, मरकरी समझाएगा कि पैसों के साथ साथ चीजों को ऑडिट करके चलते हैं, अगर बैलेंस बना के चलते हैं तो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कुछ लोग जो सिंगल हैं उनको अपने लाइफ में मिंगल होने का मन करेगा, रिलेशनशिप को अटेन करना, रिलेशनशिप में आना, कुछ हैप्पी मोमेंट्स शेयर करना, ऐसे मोमेंट करेगा। और जो अभी फिलहाल प्रोफेशनली बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनका मन करेगा कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं जिससे कि मेरी आइडेंटिटी, मेरा प्रोफेशन, मेरा एक इमेज क्लियर हो जाए। ये चीज आपके साथ हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कैसे आप चीजों को बैलेंस करते हैं, कैसे आप ऋण शत्रु को कैसे ओवरकम कर लेते हैं, जो चैलेंजेस है उसको कैसे ओवरकम कर सकता है, उस सब के बारे में डिस्कस करूंगा, आपको आइडिया देके जाऊंगा। ये वीक आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी, वो एक बारिश जो फॉग को दूर कर देगी, वो ऐसे द्वंद को, अंधकार को दूर कर देगी, डार्कनेस को दूर कर देगी। एक ऐसा डार्क मून जो जेमिनी साइन में आने वाला है, वो क्या कम्युनिकेशन ऐसा कराने वाला है आपसे, कैसे ऐसी आपके अंदर ऐसे इमोशन ट्रिगर करने वाला है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। सबके बारे में डिस्कस करूंगा। बात करूंगा लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो इन द एंड ऑफ द वीडियो जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। और पीस हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं तो 4th हाउस का मालिक 8th में केतु के साथ बैठा है। आप यहां पर बहुत सारी चीजों को हाईलाइट नहीं कर सकते। अपनी लग्जरी, अपने नेम, अपनी पोजीशन, अपना पैसा, अगर जितना आप शो ऑफ करेंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर बुरी नजर, एविल आई लगती हुई नजर आएगी। तो यहां पर अपनी बुरी नजर से बचने के लिए अपनी चीजों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर कुछ आप सक्सेस अटेन करना चाहते हैं, तो कोई लग्जरी अटेन करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा सब्र अगर कर लेंगे तो शायद चीजें बहुत अच्छी हो जाएं। द मोमेंट 5th हाउस का मालिक 5th हाउस में आ जाएगा, आपके पुण्य आपके साथ आ जाएंगे। और पुण्य के साथ आते ही अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आपको वो चीज मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चीजें अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन खुद को अलाइन कर लिया तो ज्यादा बेहतर चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को ही मैंने सर्कल किया है। 5th हाउस का मालिक 4th हाउस में अपने से 12th बैठा है, यानी कि रेस्टलेसनेस फील आ रही है, कोई लॉस हुआ है, किसी से दूरियां बनी है, अब दोबारा क्लोजनेस आती हुई नजर आएगी। किसी के साथ इमोशंस ट्रिगर करेंगे, किसी को मैसेज करोगे, किसी से बात करने की कोशिश करोगे, किसी को अप्रोच आप करते हुए नजर आ रहे हो। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। लेकिन इमोशनल वेलबींग को थोड़ा टेक केयर करके चलें। आप किसी को अचीव करना चाहते थे, किसी से बात करना चाहते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ईगो नहीं बढ़ाना है, हम्बल वे में, पोलाइट वे में अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को अचीव करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दें, उसको अंडर द रडार नहीं रख के आना है। पोलाइटली बात करें, मैसेज करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैसेज करने से मेरे को ट्रबल आएगा, या जो पिछले टाइम में चीजें क्लोजर हुई थी और वो दोबारा से उस सिनेरियो में हुई थी, इतने वर्स्ट सिनेरियो में हुई थी कि बात करने का बनता नहीं है, तो यहाँ पे चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। जिनका ऑलरेडी कोई ना कोई रिलेशनशिप चल रहा है, उनके इमोशंस में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है। आप किसी के साथ कमिटेड और किसी के साथ कुछ और इमोशंस, ये सब चीजें आप फील करते हुए नजर आएंगी। इमोशंस हावी हो रहे हैं आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी लॉजिक माइंडसेट के ऊपर, और आपका नॉलेज विजडम का कारक वैसे भी कम्बस्ट है। तो इस समय करेज को ऑडिट करना, किससे क्या अप्रोच है, किससे क्या बात कर रहे हो, किससे कितनी बात करनी है, इस चीज को ऑडिट करना आपके लिए रामबाण है। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने नेम, फेम, आइडेंटिटी को बचाओ। डिजायर पूरी हो ना हो, किसी से बात हो ना हो, एथिक्स, मोरालिटी और अपना नाम, ये खराब नहीं होना चाहिए। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है।
मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में चंद्रमा जो शुक्र के साथ रहेंगे, फिर आपके डार्क मून यानी कि अमावस्या योग बनाएंगे आपके 6th हाउस में, यानी कि कोई ना कोई क्योस, कोई ना कोई इंटरनल लेवल पे छोटी छोटी चीजों पे डिस्प्यूट होता हुआ नजर आएगा। घर में इनहेरिटेंस को लेकर, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई डिस्कशन, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। मैटर करेगा आपका 4th लॉर्ड कैसी सिचुएशन में बैठा है आपकी अपनी निजी कुंडली में। लगन का स्वामी की पोजीशन भी देखूंगा तो 3rd हाउस में बैठी है, यानी कि इन लॉज, सिबलिंग्स, कहीं ना कहीं उनके साथ ट्रैवल करना, कहीं ना कहीं पैसा लगना, पैसे का लीकेज होना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होना, ठीक है, बजट हिलना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। आप जब खर्च करते हो तो सोचते नहीं हो, और जब खर्च कर देते हो तो उसके बाद आप सोचने के अलावा आपके पास कुछ रहता नहीं है। तो ये सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है। कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रस्ट बना के रखेंगे तो वो आपकी मैरिड लाइफ को स्ट्रेंथ देगा, और कोई ना कोई इमोशंस शेयर करने वाली सिचुएशन हो रही है, कोई ना कोई चीजें रिवील होती हुई नजर आ रही हैं, आप एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ इमोशन शेयर करते हुए नजर आ रहे हो। अप्रोच आपका बहुत पोलाइट होना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना है। मैरिड लाइफ में आपको अपने इन लॉज का भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना है। अगर इन लॉज के साथ अगर कोई क्योस है, कोई ट्रबल है, तो जितना आप चुप रह सकते हैं इस वीक में, उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए होने वाला है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक आपके 7th हाउस में चला गया है। उन्नति, पद प्राप्ति, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई प्रमोशन, कोई ना कोई एक ऐसी डिस्कशन जहां पर आपको अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं जुपिटर, सूर्य, जेमिनी साइन में आप अपनी बात रख पाओगे, जो बात अब तक कह नहीं पा रहे थे वो बात कह पाओगे, रख पाओगे, चीजें क्लिक होती नजर आएंगी। बस आपने किसी भी तरह का ऐसा एजेंडा नहीं क्रिएट करना है जहां पे आपको झूठ बोलना पड़े, झूठ बोलकर कुछ अचीव नहीं करना है। प्लस आपको किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, और किसी भी रिलेशनशिप से, वर्क प्लेस पे अगर आप रिलेशनशिप ट्रिगर करते हैं तो यहाँ पर किसी तरह का क्योस मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको बेटर रहेगा, आप जितना हम्बल, जितना पीसफुल रहेंगे, उतना ज्यादा आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही हैं। जॉब के मामले में बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होकर किसी और चीज के ऊपर ध्यान देने लगे तो कोई आपको धोखा देगा या आप किसी को धोखा दोगे। धोखा कंफर्म्ड है, लेकिन कॉस्ट किसको पड़ेगा, कॉस्ट कौन पे करेगा, आपका जॉब। तो जॉब के ऊपर फोकस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस समय इमोशंस बहुत ज्यादा हैवी हैं, यानी कि आप मैरिड लाइफ को कैसे नहीं संभाल पा रहे, आप बाहर की दुनिया को कैसे संभालोगे। काम करो, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाओ। बहुत ज्यादा एडवेंचरस होने की जरूरत नहीं है, जितना एडवेंचर हो जाओगे उतना ज्यादा क्योस बढ़ता हुआ नजर आएगा, चीजें संभाल नहीं पाओगे, आने वाली समय में खतरे की घंटी बज जाएगी, यानी कि अपनी डिजायर को पूरे करने के चक्कर में ट्रबल बढ़ जाएगा। बात करते हैं बिजनेस के चक्कर, बिजनेस की बात करूंगा तो आपके जो 10th हाउस का मालिक है, लिब्रा साइन का मालिक है, वो 4th हाउस में बैठा है। घर बैठ के काम करना, घर से काम करना। अगर आप टीचर है, काउंसलर है, एस्ट्रोलॉजर हैं तो घर से बैठ के काम कर रहे थे, अब थोड़ा सा भागा दौड़ी शुरू होने वाली है, यानी कि अब आप दोबारा से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब आपका काम करने का समय दोबारा शुरू हो चुका है। मेहनत कराएगा ये समय, लेकिन मेहनत का फल भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट जर्नीज बहुत ज्यादा ट्रिगर करती हुई नजर आ रही हैं। अपना ईगो से बच के रहना है, ईगो नहीं शो करनी है, ईगो को बचा के रखोगे, ईगो को साइड रखोगे, जितना हम्बल पोलाइटली अपनी टीम के साथ काम करोगे, जर्नी उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगी, ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, वर्चस्व बढ़ेगा आपका। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कोई ना कोई न्यू ऑफिस में कोई ना कोई मेजर, कोई ना कोई असेट क्रिएट करना, इस तरह की चीजें भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। सैटर्न का 3rd हाउस में बैठना, किसी तरह की आप रोड कंस्ट्रक्शन, घर को बिल्डअप करना, बिल्डर है आप, कोई कार, लैंड प्रॉपर्टी का सेल परचेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस को देखूंगा एंड आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 7th में, 1st हाउस का मालिक 3rd में, और ट्राइन में बैठा है शुक्र और मरकरी। कहीं ना कहीं सर में दर्द होना, ब्लोटिंग होना, और कहीं ना कहीं बोन रिलेटेड इश्यूज होना, फीट रिलेटेड इश्यूज, यानी कि पैरों के घुटने के नीचे आपके दर्द होता हुआ नजर आ रहा है। वॉक करने का मन नहीं करेगा, लेकिन इसी समय आपको वॉक करना है। जितना आप वॉक करोगे, कभी कभी कहते हैं जहर को काटता है, उसी तरीके से दर्द को काटेगा। आप वॉक कीजिए, वॉक करने से आपको हेल्दी फील होंगे, आप अपने अंदर वो प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर पाओगे। अगर आपको कोई नर्व्स का इशू है या दोबारा से आ रहा है तो उसको मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। आपको जाने अनजाने में कहीं दर्द होने लगेगा, पता नहीं चलेगा कहाँ हो रहा है, वो नस का प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, कहीं ना कहीं वो स्पेशली मुझे आपके हैंड में दिखाई दे रहा है, राइट हैंड में, तो उस चीज को थोड़ा सा टेक केयर करने की जरूरत है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है, देखिए 5th हाउस का मालिक 4th में चला गया है। एजुकेशन को किसी ना किसी तरह का लॉस दिखाई दे रहा था, अब आप अपना फोकस कर पाओगे। घर में रोना, घर में किसी तरह की पड़ताड़ मिलना, किसी तरह का एग्रेशन, किसी तरह की एक ऐसा माहौल बनेगा कि आपको पढ़ाई के अलावा कुछ और सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आपको पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। किस तरह के
ऋण रोग शत्रु बढ़ते हुए नजर आएंगे, आपको कॉम्पिटिटिव माहौल दिखेगा घर में भी बाहर में भी। तो पढ़ाई ही के द्वारा ही आप अपनी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। घर वाले भी यही चाहते हैं कि आप फोकस हो जाएं, आप वर्कआउट करें, अपनी चीजों को बैलेंस करें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, और जो आपके ऊपर मेहनत करके पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में सोचें। तो वही सोचने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी बोली पे कंट्रोल करना है। आपको नहीं पता होता आप किस समय क्या बोलने वाले हैं। एग्रेशन को कंट्रोल करना, अपनी बोली पे कंट्रोल करना आपके लिए सर्वोपरि है, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जुपिटर आपका कंबस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये टर्मोइल क्रिएट कर रहा है। और ये जब क्रिएट कर रहा है तो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कंबस्ट होना जुपिटर का, ना दिमाग काम कर रहा है, ना विजडम काम कर रहा है, ना नॉलेज काम कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और इस समय आप पढ़ाई पे जितना दूर हो जाओगे उतना ज्यादा ट्रबल आपको आने वाले फ्यूचर में मिलता हुआ नजर आएगा। और ये इसका असर आपको 28 जुलाई के बाद दिख जाएगा। यानी कि जैसे ही काल सर्प योग खत्म होगा आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर रहे हो अपनी लाइफ में, ना पढ़ाई करके कितना बड़ा कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। फाइनली बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या बता रहे हैं? रेमेडी की बात करूंगा, फर्स्ट हाउस का मालिक थर्ड में बैठा है और आपका मरकरी अब इमोशंस के साइन में चला गया है, जो भाग्य का मालिक बनता है। देखिए, गणपति बप्पा का आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा है। गणपति बप्पा का आराधना करके आप गणेश अथर्वशीष पढ़ सकते हैं, ओम गंग गणपति नमः की चैंटिंग कर सकते हैं, आप माला जाप कर सकते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुर्म देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र की जाप भी आप कर सकते हैं। केतु मंगल आपके 8th हाउस में बैठा है। अगर इन-लॉज के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर इनहेरिटेंस को लेकर कोई ट्रबल चल रहा है, या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या पुलिस का कोई केस चल रहा है, तो आपको हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करनी चाहिए। गाड़ी धीरे चलाइए, रेगुलर रिसाइट कीजिए हनुमान चालीसा। आपकी ओज, आपकी प्रेस्टीज, आपके नेम फेम को बनाए रखेगी। अदरवाइज राहु के ट्राइन में सूर्य का आना, जुपिटर का आना, चंद्रमा का आना कहीं ना कहीं गलत लांछन, गलत आपके ऊपर आपका ब्लेमिंग गेम आपके साथ हो सकता है। 8th हाउस का मालिक राहु के ट्राइन में आ गया है, सूर्य नेम है, फेम है, आइडेंटिटी है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसी तरह की अनएथिकल चीज आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। आशा करते हैं वीडियो, ये मैसेज, ये भाव समझ में आया होगा। आने वाले समय के लिए आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी बहुत कुछ समय बताएगा, आपकी अपनी पर्सनल चार्ट बताएगा। अगर आप अपने पर्सनल चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।